आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सर्किल से पुनः थ्योरम्स लेकर के आया हूं, लेकिन जो थ्योरम्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स पे आधारित है, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्किल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कॉन्ग्रुएंट सर्किल है क्या। तो टू सर्किल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। यदि दो सर्किल बच्चों इक्वल रेडियस का है तो हम लोग कहेंगे कि वो सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। तो इसमें कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल लेंगे जिसमें कॉर्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहता है कि आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दियर कोरोस्पॉन्डिंग सेंटर। तो पहले दो सर्किल लेते हैं। देखिए दो सर्किल लिया है कि नहीं, और कह रहा है कि यहां से यहां की दूरी एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। मान लो कि इसको हम ले लेते हैं एल, इसको ले लेते हैं एम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे दो सर्किल है बच्चों, हालांकि एक छोटा लग रहा है, इसको भी थोड़ा बराबर कर देते हैं। अब दोनों सेम साइज के लगने लगा है कि नहीं। दोनों का रेडियस क्या सेम है, तो यहां से ही यहां भी जोड़ दीजिए, ये हो आर होगा, है कि नहीं। दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। अब चलिए लिखाएगा गिवन COR and CO dash R are two congruent circles in which their respective chords are equal, है कि नहीं। इन विच दियर रिस्पेक्टिव कॉर्ड्स आर इक्वल, इसका मतलब है दैट इज ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। इन हो गया। एक सर्किल है जिसके रिस्पेक्टिव कॉर्ड है बच्चों ए बी, दूसरा सर्किल है जिसके रिस्पेक्टिव कॉर्ड कौन है, सी डी।
है कि नहीं, इसलिए लैंग्वेज लिखा। और लैंग्वेज जो लिखते हैं बहुत सिंपल होता है बच्चों। चलिए आगे क्या कहता है, टू प्रूफ। टू प्रूफ कह रहा है कि सेंटर से जितना दूर पर ए होगा उतना ही दूर पर ही होगा, यानी ओ एल किसके बराबर, तो ओ डैश एम के बराबर होगा। यही सिद्ध करने कह रहा है। अब चलिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन, इसमें क्या है ओ ए और उसमें ओ डैश सी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ डैश सी, है कि नहीं। चलो प्रूफ। चूंकि जो डिस्टेंस होता है तो क्या एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ना लेंगे, क्रॉस टाइप के ना लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। और हम लोग पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट इक्वल भाग। we know that the perpendicular drawn from center, पेज पलट the perpendicular drawn from center of a circle to the chord bisects the chord। अब देखो, यानी ए एल बाइसेक्ट, यानी एल ए और एल बी दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब चलो इन ट्राइंगल ओ एल ए और ओ डैश एम सी, ओ एल ए, now in triangle OLA and triangle O dash MC, है ना, ओ ए बराबर ओ डैश सी, इच इक्वल टू आर, है कि नहीं। एंगल ओ एल ए, एंगल ओ डैश एम सी, इच इक्वल टू 90 डिग्री। ए एल बराबर सी एम, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर सीडी दिया हुआ है, तो इसका आधा करेंगे तो इधरों भी आधा कर दे रहे हैं, और ए बी का आधा क्या हो जाएगा ए एल, यहां क्या हो जाएगा सी एम हो जाएगा, देख लीजिए। तो देख लीजिए
ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ, देख लीजिए दोनों दने आप हाफ कर दिया कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों सर्किल के रिस्पेक्टिव कॉर्ड क्या है, इक्वल्स दिए हुए हैं। और यदि दोनों को मैंने हाफ हाफ कर देंगे तो ए एल एल बी के बराबर, सी एम एम डी के बराबर है कि नहीं। तो ए एल और क्या हो गया, सी एम बराबर हो गया। सो ट्रायंगल ओ एल ए कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ डैश एम सी बाई, ये तो इधर रीजन इसका था, बाई राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। देखिए एक राइट एंगल हो गया बच्चों, यहां रीजन दिए थे, आर आर दोनों में क्या होगा, यहां पर हाइपोटेनस का काम करेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो आपका साइड होता है हाइपोटेनस कहलाता है बच्चों। इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। द माइंड में बैठा लीजिए। और ए एल सी एम के बराबर कैसे, चूंकि ए बी बराबर सी एम, ए बी बराबर सी डी देल है, हाफ कर दिए दोनों दने तो एल सी एम के बराबर भी हो गया। और क्या हो गया बच्चों, एक 90 डिग्री, यानी तो एक राइट एंगल हो गया, एगो हाइपोटेनस हो गया, एगो साइड हो गया। चलिए तो हम कह सकते हैं कि ओ एल ओ डैश एम के बराबर होगा, इसलिए ओ एल बराबर ओ डैश एम बाई सीपीसीटी। प्रूव्ड हो गया, यही तो करना था। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए उसका कन्वर्स अभी पढ़ा कि दो कन्ग्रुएंट सर्किल है और दोनों कॉर्ड इक्वल था, रिस्पेक्टिव कॉर्ड दोनों सर्किल का, तो सेंटर से इक्वल इक्वल दूरी पर दोनों कॉर्ड होगा। अब क्या कह रहा है कि नहीं, दो गो कन्ग्रुएंट सर्किल है और दोनों का कॉर्ड जो है इक्वल डिस्टेंस पर है, उल्टा कर रहे हैं, तो दोनों कॉर्ड बराबर होगा। पहले कॉर्ड बराबर था तो सेंटर से बराबर दूरी पर था बच्चों, उसी का उलट गया, कन्वर्स है, उल्टा है। चलिए फिगर बनाएंगे तो और क्लियर आपको होगा। कि कह रहा है कि दो गो कन्ग्रुएंट सर्किल है, और कन्ग्रुएंट सर्किल जो है बच्चों क्या होता है, सो आपको तो पता है, ये है, ये डी है कि नहीं। कन्ग्रुएंट सर्किल जो है आपको जो है इक्वल जो है रेडियस होना चाहिए। तो यहां से जो है यहां ए आर, इसको भी यहां से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर है। थोड़ा डी को बढ़िया से लिखते हैं, डी है कि नहीं। चलिए अब जो है सबसे पहले लैंग्वेज, चूंकि यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ओ से ए बी जो है डी मीटर की दूरी पर है, और दूसरे सर्किल में ओ डैश से सी डी जो है वो भी डी मीटर की दूरी पर है, तो कहता कि दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएगा, यही कहता है। तो चलिए गिवन सी ओ आर एंड
CO डैश RR two congruent circles in which क्या है बच्चों, यहां पर ले लीजिए L, यहां पर ले लीजिए M, इन विच OL जो है O डैश M के बराबर है। प्रूफ करना है, टू प्रूफ कॉर्ड AB जो है कॉर्ड CD के बराबर होगा। यही तो कह रहा है बच्चों। चलिए आगे की बात करता हूं। कंस्ट्रक्शन में क्या, ज्वाइन OA एंड O डैश C। क्लियर। अब चलिए प्रूफ। सिंस perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisect the chord, है कि नहीं। अब चलो इन ट्रायंगल किस में लेंगे, OLA परपेंडिकुलर है इस पर, यानी OLA और एगो O डैश MC। नाउ इन ट्रायंगल OLA जाकर बात करो, क्या स्कूल अभी बंद है, लेटर भेजा हुआ है, मंडे से खुलेगा स्कूल। इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल O डैश MC। चलिए क्या हो जाएगा तब, OA O डैश C के बराबर इच इक्वल टू R। OA O डैश C इच इक्वल टू R हो गया बच्चों, एंगल OLA और O डैश MC इच इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, OL O डैश M के बराबर दिया हुआ है। ये आपका गिवन है कि नहीं। सो ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल O डैश MC किससे भाई, तो देख लीजिए R और R दोनों बराबर, ये 90 डिग्री हो गया और एगो,
तो राइट एंगल एगो हाइपोटेनस एगो साइड यहां हो गया, RHS। अरे राइट एंगल एक जो OA है और इसमें O' हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस एगो साइड OL और O'। Y RHS है कि नहीं, इसलिए क्या हो गया, AL बराबर क्या हो जाएगा, CM बाय CPCT से, ठीक है। यानी क्या हो गया, AL और ई दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। लेकिन हमको बराबर किसको करना है, कॉर्ड को बराबर करना है, AB को, है कि नहीं। अब देखिए लीला अभी लगाता हूं, 2 से दोनों गुना कर दीजिए, वाह, तो दुगना AL का दुगना, क्योंकि अभी देखिए द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी दो इक्वल भाग में है, दुगना करेंगे AB हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, AB, बढ़िया से जड़ा लिखते हैं प्यार से, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द टू chords ऑफ ए congruent सर्किल एट द corresponding सेंटर आर इक्वल, देन द both chords आर इक्वल। कह रहा है कि congruent सर्किल है और उसमें जो है दो गो कॉर्ड रहेगा ही, तो दोनों कॉर्ड के द्वारा क्या कह रहा है कि सेम एंगल बनाता है, तो दोनों कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। दोनों कॉर्ड बना दिया, कह रहा कि ई जो है इस पर अगर थीटा कोण बनावेगा तो ए भी इस पर थीटा कोण ही बनावेगा, से कह रहा है। अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, अगर यहाँ 50 तो वहां भी 50 से बनेगा, यहाँ 60 तो वहां भी 60। कहने का मतलब सेम एंगल बनाएगा, ए बी कॉर्ड इस सेंटर पर और CD कॉर्ड इस सेंटर पर। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ER हो जाएगा, ए भी आर, ए भी आर, ए भी आर। क्यों हुआ, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वाह वल्गर हो गया। ये देखिए कैमरा का कमाल। चलिए कुछ देर तक कैमरा डिस्टर्ब रहा, इसके लिए माफी चाहता हूं। यानी O से A, सेंटर से सरकमफ्रेंस का बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो आपका रेडियस कहलाता है कि नहीं। हमने तो लेक्चर में जाकर के देखिएगा। गिवन COR
and CO dash are two congruent circles in which कह रहा है कि एंगल AOB इजकल टू एंगल CO' ठीक है। गिवन है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल है और उसमें यदि कॉर्ड उनके रिस्पेक्टिव कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं तो दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। इसी को सिद्ध करना है, यानी टू प्रूफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। थोड़ा कंस्ट्रक्शन की दुनिया में चलते हैं। ज्वाइन OA OB एंड O' C कॉमा O' D। ठीक है, इसमें OA और इसमें OB को ज्वाइन किया और उसमें O' और OD को ज्वाइन किया। चलिए प्रूफ। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल किस में चलेंगे बच्चों? CO' क्या हो गया? AOB और COD क्या है? गिवन है। अब देखो OA O' के बराबर, OA बराबर O' एंड OB इजकल टू O' इज इक्वल टू R। दोनों के लिए, ये दोनों के लिए रीजन सेम होगा, दोनों के लिए रीजन सेम होगा क्योंकि OA O' वो भी RR, इससे दोनों को एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। क्लियर। अब देखिए इसका साइड एंगल साइड, इसमें भी कह रहा है साइड एंगल साइड, आ रहा है कि नहीं? और हम लोग पढ़े हैं साइड एंगल साइड, सास बोले तो साइड एंगल साइड, है ना? बार बार बोलता हूं, शॉर्टकट है सास। यानी एक ट्रायंगल का दो साइड है, उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल का दो साइड है, उसके बीच के एंगल, यानी कोरोस्पॉन्डिंग। देन बोथ ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। यदि नहीं पता है तो ट्रायंगल की दुनिया में जाइए, मेरा लेक्चर जो पढ़ाया हुआ है ना, एक एक पॉइंट सिखाया हुआ है बच्चों, एकदम एक एक लाइन, कैसे कॉन्ग्रुएंसी होता है, सिद्ध कैसे होता है, सारा चीज डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। अब चलो, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CO'D। क्लियर। किससे हो गया बच्चों? तो साइड एंगल साइड बाय AS है कि नहीं? और जब ए हो गया तो कॉड AB कॉड CD के बराबर हो ही जाएगा, इसलिए कॉड AB बराबर कॉड
सी डी। इसको हम ए बी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर, इसलिए ए बी बराबर सी डी, तब हम ये लिखते लाइन यहां पर ए बी बराबर सी डी बाई सी पी सी टी, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है, आपका 3 थ्योरम्स जो है आपका क्लियर हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑफ एनी 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड में से ए सर्किल, प्रूव दैट ग्रेटर कॉर्ड लाइज नियरर टू द सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉलर कॉर्ड। समझ जाइए, कहता है कि एक सर्किल है, उसमें जो बड़ा कॉर्ड होगा उसमें 2 कॉर्ड लेना है। एक सर्किल में कितने लेना है, 2 कॉर्ड, ठीक है। और 2 कॉर्ड में जो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, जो ग्रेटर कॉर्ड होगा, उस सेंटर के नजदीक में होगा, और जो स्मॉल कॉर्ड होगा उसको क्या करेंगे, सेंटर से दूर होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले एक सर्किल बनाता हूं। एक सर्किल लिया, अब कह रहा है ये मान लो कि ओ हमने लिया, एक कॉर्ड को हम नजदीक ले रहे हैं, ठीक है, और एक कॉर्ड को हम थोड़ा दूर ले रहे हैं, ठीक है। एक सेंटर से दूर ले रहे हैं और सिद्ध करना है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया थ्योरम। एक कॉर्ड जो है सेंटर से नजदीक लिया, और एक कॉर्ड जो सेंटर के नजदीक है, ऐसे ही देखिए में बड़ा लग रहा है, तो लोगों को कह दीजिए कि जानते हैं गुरुजी, सेंटरवा के नजदीक जो कॉर्डवा लेते हैं सब बड़ा दिखाई देता है, और जो दूर लेते हैं सब छोटा दिखाई, सिद्ध हो गया। गलत बात, सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। चलिए कैसे सिद्ध होगा, यहां पर ले लीजिए ए बी, यहां पर ले लीजिए सी डी, यहां से खींचिए, क्योंकि डिस्टेंस जब ही लेंगे तो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर ही लेंगे, है ना। अब चलिए इसमें से एक इसको ज्वाइन करेंगे, और एगो यहां से ज्वाइन करेंगे इसको, है कि नहीं। चलिए गिवन गिवन किनका कॉल है जी, देखो ना, डिस्टर्ब नहीं करो, कॉल आता है तो अपना देख कर उधर करना। गिवन COR is a circle in which AB and CD are 2 chords. क्लियर, ए बी एंड सी डी क्या है बच्चों, 2 को कॉर्ड है। अब क्या कहता है, सच दैट, ऐसा कि
क्योंकि बड़ा है, देखने में बड़ा है, लेकिन सिद्ध भी करना है इसी को कि ए बी ग्रेटर देन सी डी है। तो ओ यहां पर ले लीजिए आप एल, यहां पर ले लीजिए एम। ठीक है, इसका मतलब ओ एल क्या है, ओ एल नजदीक है, ओ एल छोटा होगा किससे, ओ एम से। ये तो पता चल रहा है कि ए नजदीक में है इसलिए ये बड़ा, तो नजदीक करने के लिए मतलब ओ एल को छोटा रखना होगा, और ओ एम जो का हो गया बड़ा, है ना, जो इससे दूर, यही तो देल है, यही दिया हुआ ना, ये नियरर है, जो लॉन्गेस्ट है वो नियरर होता है। इसका मतलब है ओ से एल की डिस्टेंस कम रहेगा और ओ से एम का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। चलिए अब प्रूफ करना है, टू प्रूफ कॉड ए बी जो होगा बड़ा हो जाएगा कॉड सी डी, है कि नहीं। चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है किया हुआ, कंस्ट्रक्शन में जो है ज्वाइन ओ ए, और वहां क्या है ओ सी, ओ सी। चलिए प्रूफ, सिंस द perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisect द chord होता है बच्चों, है कि नहीं। अब चलिए चलिए इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल चलेंगे किसमें, ओ एल ए और ओ एम सी, है कि नहीं। पेज एक लेता हूं, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल ए, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, इक्वेशन 1। अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यहां पर डी लगा दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी, ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, चाहे ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर।
अब देखिए देखिए कि ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी इच इक्वल टू आर, सो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए गिवन है, क्या गिवन है कि ओ एल छोटा है ओ एम से, ओ एल छोटा है ओ एम से, क्योंकि ओ एल छोटा है ओ एम से, एक गिवन है। देन ओ एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ओ एम स्क्वायर से, और छोटा होगा कैसे, मान लो 2 छोटा है 3 से, देखो रफ कर रहे हैं, रफ लेट, देन 2 का स्क्वायर यानी 4 क्या हो जाएगा 9, है कि नहीं, क्या हो गया 4 क्या हो गया और छोटा हो गया, ये सिखाए, क्योंकि 2 छोटा है 3 से तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो रहा है कि नहीं, ये देखिए रफ सिखा रहा हूं मैं, इसलिए ओ एल स्क्वायर का हो गया और छोटा हो जाएगा। अब देखो एक और चीज सिखा रहे हैं, हेंस हेंस ए एल स्क्वायर जो हो जाएगा, ए एल स्क्वायर जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा सी एम स्क्वायर से। कैसे, अगर मान लो कि यहां पर 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस क्या है 0 का स्क्वायर, देख लीजिए, तो इसमें से 3 का स्क्वायर, देखिए रफ करके मैं आपको दिखला रहा हूं, ऐसा सोचो कि 2 गो स्क्वायर का टर्म यहां पर है, ऐसा है और दोनों बराबर है, सोचो एकदम यही, ये जो कंडीशन है बच्चों, समझाने के लिए हम ले रहा हूं एग्जाम्पल, इस समझाने के लिए, है कि नहीं, समझो कि रफ सिखा रहा हूं, रफ बहुत बेहतरीन चीज, ताकि आपको कैसे लिख दिए इस चीज को, ठीक है ये छोटा था तो ये तो दिखा दिए कि ठीक है, कि 2 3 से छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो अगर ओ एल ओ एम से छोटा है तो ओ एल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, और छोटा हो जाएगा, इसको और हम छोटा ऐसे लिख सकते हैं, डबल, डबल कर दिए। अब एक एग्जांपल रहे, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, तो 16 और 9 25, इधर 5 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर कर दिए, दोनों बराबर है कि नहीं अभी। अब इसमें से कोई भी लो, इसमें से कोई भी को लो, मान लो कि 3 स्क्वायर जो है, अगर 5 स्क्वायर से क्या है छोटा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर से छोटा, माने 3 3 9 और 5 5 25, 9 25 से छोटा रहेगा, तो 4 स्क्वायर क्या 0 स्क्वायर से, तो 4 स्क्वायर क्या हो गया 0 स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। देखिए ए यदि दिमाग में आ गया बच्चों तो ए आ जाएगा कि 2 2 को चीज का स्क्वायर
यदि आपस में बराबर है, दो टर्म का स्क्वायर का सम इधर भी दो टर्म का स्क्वायर का सम के बराबर है, और उसमें से एक कंडीशन ऐसा हो रहा है, तो दूसरा का होगा जो शेष जो बच्चा का हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख ले हैं, है ना। तो चलिए स्क्वायर हटावेंगे, इसलिए ए एल क्या हो गया, स्क्वायर हटावेंगे तो यो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। स्क्वायर हटावेंगे, अब इसका स्क्वायर हटाइएगा तो यो बड़ा, 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हटावेंगे तो 4 0 से बड़ा नहीं हो जाएगा। दम एक एक चीज यहाँ मैं बता रहा हूं, मैं अकबका नहीं रहा हूं, मैं रुक करके बता रहा हूं, रफ लेकर के। तो देखिए अब जो है इसको हम दुगना कर देंगे दोनों दाने दो से गुना कर सकते हैं। काहेला गुना किए से देखिए, क्योंकि ए एल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ए एल का दुगना करेंगे तो ये भी यहां ही जाएगा, और यहां सी एम का दुगना करेंगे तो सी डी यहां ही जाएगा। हमको लाना तो था ये भी, लाना तो था सी डी, तो चलिए यहां ही जाएगा। ये देखिए, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सी डी। प्रूव्ड। बहुत बढ़िया चीज है ना, बहुत बढ़िया थ्योरम कि सेंटर के नजदीक वाला कॉर्ड और सेंटर से दूर वाला कॉर्ड से बड़ा होता है। अच्छा लगा होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल, इस सिर्फ एग्जाम्पल ये थे कौन, इसके लिए कि ओ एल ओ एम से छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, यहां दिखाया। और दुगो का स्क्वायर का सम ऐसे है तो देखिए उसके लिए नीचे दिखाया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रूव दैट ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्किल। सर्किल में डायमीटर जो है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो भैया ये तो लॉजिक से सिद्ध हो जाएगा, चूंकि अभी मैंने दिखाया। गिवन in COR AB and CDR two chords. To prove chord AB greater than chord CD, यानी डायमीटर तो सेंटर से पास करता है, रेडियस का दुगना होता है। लिखेंगे प्रूफ में, सिंस डायमीटर lies on the center, चाहे डायमीटर passing through the center of a circle, but another chord just lies
बिलो या अप द सेंटर ऑफ ए सर्किल, hence diameter is very very closed with respect to another chord। यानी दम वेरी वेरी क्लोज का मतलब दम उस पर ही हो गया है ना, इसलिए कॉर्ड ए बी, कॉर्ड सी डी प्रूव्ड। वेरी वेरी क्लोज का मतलब का दम दम उसके सट गया है ना, सट गया क्या उसी से पास होता है, जबकि क्या उससे दूर हो जाएगा। हम लिखते हैं थोड़ा सा भी दूर जरूर रहेगा, कौन, अनदर कॉर्ड। और अभी पढ़े हम लोग कि जो सेंटर के जो नजदीक होगा वो ज्यादा बड़ा होता है, अभी पढ़े। चलिए इस तरह से बच्चों आपके लिए है ना बहुत ही एक एक थ्योरम को माइंड में जिस तरह से पुटअप सेटअप कर दे रहा हूं, आप सिर्फ हमारे लिए इतना ही करना है कि अपने दोस्तों के बीच में सिर्फ मेरे चैनल के बारे में आप बताएं कि एक टीचर ऐसा भी है जो एक एक कंसेप्ट को है ना बारीकी से देते हुए पढ़ा रहे हैं, यही हमारी पूंजी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।